हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल की। तो ओपन चैनल फ्लो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल। तो हम लोग समझेंगे कैसे हम चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोलते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग इसका डिराइवेशन करेंगे। सेक्शन का बात है तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि कब हम उस सेक्शन को क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल कहेंगे, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं उसका भी हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल कहते हैं किसको है। तो एक्चुअली चैनल जो होता है, तो आप लोग जानते हैं चैनल क्या होता है। या तो ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, दो और भी है जैसे सर्कुलर हो सकता है, या फिर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो सेक्शन आपको बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका सपोज वाटर लेवल है, और ये भी क्या है, वाटर लेवल है। तो कोई भी चैनल या किसी चीज को हम इकोनॉमिकल कब बोलते हैं, जब उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, अगर मिनिमम होगा तो वो चैनल क्या कहलाएगा, इकोनॉमिकल कहलाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम करने के कारण क्या करें, उसको बहुत छोटा बना दें, तो वो भी नहीं होगा। हमारा मेन पर्पस जो है वो क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। जो हमारा मेन पर्पस है जिसके कारण हम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो फुलफिल हो, और साथ में कंस्ट्रक्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिससे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम हो, और हमारा जो पर्पस है कंस्ट्रक्ट करने का, चैनल का या सेक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का, वो भी क्या हो, फुलफिल हो। तो इसमें पहला तो हम समझ गए कि मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करना होगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम कम करेंगे तो आखिर हमको चाहिए क्या, एज अगर चैनल आप देखते हैं, तो आपको क्या चाहिए उसमें उसमें आपको अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाता है, दैट मीन्स कि अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज भी मिल जाए कम से कम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिमम कहलाएगा, या फिर आप क्या कह सकते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोल सकते हैं। तो अब जो है ये डिस्चार्ज जो है वो कैसे मैक्सिमम होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा, तो यहाँ से ये भी आप समझ सकते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब कम होगा, जब आपका जो डेप्थ है, या फिर ये डेप्थ, या फिर ये जो कॉस्ट, ये जो पैरीमीटर है आपका, ये जो पैरीमीटर है आपका, ये क्या हो, मिनिमम हो। जैसे ही पैरीमीटर मिनिमम होगा, मतलब जितना कम आप एक्सकेवेट करेंगे, जितना आप कम लाइनिंग करेंगे, खर्च होगा, उतना ही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा। मतलब कि अगर पेटेड पैरीमीटर को आप मिनिमम रखते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन है हमारे पास वेलोसिटी का, वो क्या है, v इक्वल्स टू ए सी रूट एम आई। दिस इज कैपिटल ए एरिया। And if we say about discharge, then discharge equals to, sorry, this is C root mi only. Okay, so discharge is equals to AC root mi. ठीक है। यहाँ से देखिए, m को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई पी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर से अगर हम देखें, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, q इक्वल्स टू जो है वो क्या हो गया आपका, ए सी रूट एम आई। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी रूट ए बाई पी आई। ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर हम डिस्चार्ज देखें कि किससे किससे रिलेटेड है, तो सी क्या है, कांस्टेंट है, चेज इज कांस्टेंट। अगर आप एक ही किसी रेक्टेंगुलर चैनल के बात कर रहे हैं, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है, तो थ्रू आउट क्या होगा, रेक्टेंगुलर चैनल सेम होगा, तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब एरिया भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। आई बेड स्लोप अगर हम पूरे थ्रू आउट चैनल में बेड स्लोप क्या दे, सेम दे, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एरिया ऑलरेडी क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो पेरीमीटर जो है, ये आपका क्या है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे वेरी के लिए आपके पास केवल क्या रह गया, केवल आपका जो वेरी करता हुआ जो पैरामीटर है, वो क्या रह गया है, पेरीमीटर। यहाँ से अगर ये सारे कांस्टेंट हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो आपका Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रूट पी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रूट पी। ठीक है। तो ये Q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट पी। दैट मीन्स कि अगर आप पेरीमीटर को अगर मिनिमम करें, तो डिस्चार्ज आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
और डिस्चार्ज मैक्सिमम मीन्स आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जा रहा है, मतलब कि आपका जो पर्पस है चैनल का वो क्या हो जा रहा है, फुलफिल हो जा रहा है, और पैरामीटर भी कम हो जा रहा है, तो आपका वो जो चैनल क्या कहलाता है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग समझे कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब होगा, जब आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब कम होगा, जब एक्सकवेशन कम हो, लाइनिंग कम हो, पैरीमीटर कम हो। तो पैरीमीटर कम होगा तो आपका डिस्चार्ज भी मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ पे सारे पर्पसेस क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि इस कंडीशन में आपका चैनल जो होगा क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। कहने का मतलब कब, जब डिस्चार्ज क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो पैरीमीटर के, तो क्या होगा, आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन अचीव होगा। तो ये था मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का ओवरव्यू कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर चैनल कब मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाएगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। ए सेक्शन ऑफ ए चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल इज मिनिमम। ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, तो आपका चैनल क्या होगा, इकोनॉमिकल कहलाएगा। बट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल डिपेंड्स अपॉन द एक्सकवेशन एंड लाइनिंग। ऑब्वियसली जितना डेप्थ, जितना आप कट करोगे, जितना ये जो आप पोर्शन है जितना कट करोगे, ये उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हाई होता जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या है, कम है। तो पेरीमीटर को अगर आप कम रखते हैं टू कीप द कॉस्ट डाउन और मिनिमम, द वेटेड पेरीमीटर फॉर द गिवन डिस्चार्ज शुड बी मिनिमम। मतलब पेरीमीटर को अगर आप कम कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिलेशन से भी समझे थे कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी रूट एम आई फॉर गिवन ए कांस्टेंट, बेड स्लोप कांस्टेंट, C कांस्टेंट, for the above equation written as K equals to K root P where K equals to AC root AI is equals to constant. So यहाँ से hence discharge will be maximum when the weighted perimeter is minimum. This condition is used to determine the most economical section of the channel. ये अभी हम लोग बात किए कि पैरामीटर जो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज हो जाता है। जब आप कुछ पैरामीटर्स को क्या करें, आप कांस्टेंट रखते हैं, तो पैरामीटर ही क्या होता है, एक वेरिएबल पैरामीटर आता है जो कि क्या होता है, आपको डिस्चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अगर पैरामीटर को आप मिनिमम रखते हैं तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। इसी का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चैनल का मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन या उसके कंडीशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं। तो आगे देखते हैं इस कंडीशन को लेके हम लोग कैसे मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल में हम लोग कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं और उस पे कैसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सो अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल। सो कैसे हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल का कंडीशंस कैलकुलेट डिराइव करते हैं, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक आप फिगर देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर चैनल का, है ना, जिसमें कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हम क्या मान लिए हैं, डी मान लिए हैं, और विड्थ क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से लेट बी इज द विड्थ ऑफ द चैनल एंड कैपिटल डी इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ठीक है। Again, if we want to find the area, so area is b into d. So b into d. If we want perimeter, then this is d plus b plus d. क्या हो जाएगा perimeter, d वेटेड पेरीमीटर, ये d, ये b और ये d। तो d plus b plus t, तो क्या हो जाएगा, b plus 2d। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर। तो यहाँ से आप देखिए p इक्वल्स टू बी इंटू डी। ठीक है। एक्चुअली करना क्या है आपको, यहाँ पे अभी अभी हम लोग देखे थे कि वेटेड पेरीमीटर में, वेट सॉरी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में आपको क्या करना है, पेरीमीटर को मिनिमम करना है। ठीक है, पेरीमीटर को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो पहले हम पेरीमीटर का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हम पेरीमीटर का एक्सप्रेशन p इक्वल्स टू बी प्लस डी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे b का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, d के टर्म में कर सकते हैं। यहाँ से b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई डी। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या किए हैं, यहाँ पे p पे पुट किए हैं, तो p इक्वल्स टू आ गया a बाई डी प्लस 2d। ये क्या है, कांस्टेंट है। पैरामीटर वैरी करेगा, या पैरामीटर जो है किसका एक्सप्रेशन है, किसका फंक्शन है, तो ये फंक्शन किसका है, डेप्थ ऑफ फ्लो का फंक्शन है जो कि डी का। तो यहाँ से पैरामीटर आपका दिख गया, क्या हो गया, a बाई डी प्लस 2d। क्या आ गया पैरामीटर, a बाई डी प्लस 2d। तो अभी हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं, ऐसे हम लोग अभी एक्सप्रेशन से समझे थे कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन आपको अगर करना है किसी भी चैनल का, तो आपको उसको क्या करना होगा, उसको आपको पैरामीटर को मिनिमम करना होगा। ठीक है। अब न्यूमेरिकली हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर आप उसको मिनिमाइज करना है, तो उसके वेरिएबल से अगर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो
और डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, तो जो वैल्यू आएगा उस पे वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूले या उसी मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर को यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पी शुड बी मिनिमम। सो पी को क्या कर देंगे, डी ही क्या है, वेरिएबल है, डेप्थ ऑफ फ्लो, तो उसको हम लोग p को d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम a बाई डी का डेरिवेटिव करते हैं तो a क्या है, आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 बाई डी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई डी स्क्वायर। देखिए इसका डेरिवेटिव लिखे तो ये पूरा का पूरा टर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग। और डी बाई डी करने पे क्या होगा, एक कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, है ना। और 1 बाई डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। 2d का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी डी कैंसिल, 2 बच जाएगा। तो यहाँ से a, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू आपका क्या आ जाता है, 2d स्क्वायर आ जाता है। a इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 2d स्क्वायर आ जाता है। बट हम लोग जानते हैं a इक्वल्स टू क्या था, b प्लस डी। a इक्वल्स टू क्या था, b प्लस डी। तो यहाँ पे a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, b प्लस डी लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए b प्लस डी लिख दिए हैं, और इधर क्या था, 2d था, तो b प्लस डी इक्वल्स टू 2d। तो यहाँ से d और d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या इक्वेशन, b प्लस 2d। मतलब एक कंडीशन आ गया जब मोस्ट इकोनॉमिकल आपका होगा कौन, रेक्टेंगुलर चैनल। कब होगा, b इक्वल्स टू 2d। b क्या है, विड्थ ऑफ द चैनल, और d क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लो। अगर विड्थ ऑफ द चैनल डबल ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लो हो जाए तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल कहलाएगा। ये हो गया एक कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, सेकंड कंडीशन कैसे निकलेगा। तो सेकंड कंडीशन हम लोग जानते हैं कि नाउ द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, m इक्वल्स टू a बाई पी होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, m इक्वल्स टू a बाई पी, एरिया वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया क्या होता है, b प्लस 2d, और वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, b प्लस 2d। अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे। यहाँ से b इंटू डी, बी प्लस 2d। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू आपको क्या आया था, यहाँ पे अभी अभी 2d आया है, तो b इक्वल्स टू 2d लिख दीजिए। यहाँ भी b इक्वल्स टू 2d लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, ऊपर का टर्म हो जाएगा 2d इंटू डी, ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा 2d इंटू डी, और नीचे का टर्म क्या हो जाएगा 2d प्लस 2d क्या हो जाएगा 4d। तो यहाँ से डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा d बाई टू, मतलब m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d बाई टू। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन आता है जिससे कि आपको पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन सा एक्सप्रेशन आया। एक एक्सप्रेशन आपका आ गया b इक्वल्स टू डी, मतलब विड्थ क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स द डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, तो आपका क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल। और यहाँ पे क्या है, अगर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है और वो अगर डबल ऑफ हाफ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो है तो क्या कहलाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन करेगा। तो ये न्यूमेरिकल में भी आप लोग याद रखेंगे कि आपका कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है तो आपको क्या कर सकते हैं, ये दोनों कंडीशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप किसमें, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन आपका आ गया है। Hence, it is clear. Hence, it is clear that the rectangular channel will be most economical when. कब most economical होगा? पहला, either b equals to td means width is 2 times the depth of flow, और m equals to d by 2 means hydraulic mean depth is half of the depth of flow। मतलब कि इन दो कंडीशन में आपका रेक्टेंगुलर चैनल क्या हो जाता है, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहलाता है। तो ये था हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल, और उसमें भी मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल का डेरिवेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।